बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो बचपन गुजरा है आपस में खेलते हुए यक्कू बोलते हुए। कितने लोग यहाँ पर क्रूर सिंह को याद करते हैं? यक्कू। आइए अखिलेंद्र जी, हम यहाँ बातचीत अपनी शुरू करें। अच्छा, एक कलाकार की खास बात होती है मंच को सम्मान हमेशा, लेकिन आज कुछ देर पहले बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि आपकी सबसे नई पुस्तक आ गई है कविताओं की। ये बात मतलब पिछली बार आप लोगों ने शायद टीवी पर देखा हो या यूट्यूब से फॉलो किया हो उसको। साहित्य आज तक में आप आए थे तो हमने उनकी पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, लेकिन इतनी दिनों में आपने एक अपनी कविताओं का संकलन भी जी, वो वहां पे अभिनय अभिनेता अध्यात्म जो अभिनय पे आधारित है, हाँ। उस पर सत्र हुआ था साहित्य आज तक में। और अभी जो कविता संग्रह आई है, मेरी दूसरी कविता संग्रह आत्मोत्थानम। आत्मोत्थानम भारतीय अध्यात्म दर्शन, हाँ। जीवन और पर्यावरण से ओतप्रोत कविताएं हैं इसमें। अच्छा, ये हमेशा ना हम लोग जब पहली बार बिहार छोड़कर बाहर गए तो सबसे पहले मतलब बिहारी कह के आपके उच्चारण का, आपकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपके जैसे बड़े बड़े अभिनेता, मैं स्टारडम के हिसाब से सिर्फ बात नहीं कर रही हूं, मैं अभिनय के हिसाब से बात कर रही हूं, मैं एक शैली के हिसाब से बात कर रही हूं, जो यहां से जाकर जमते गए खामोशी से, किसी को पता हो ना हो कि अरे जिसको टीवी पर देख रहे हैं। मुझे तो नहीं पता था, मैंने आपसे जब पिछली बार मुलाकात की तब मैंने कहा टीवी पर देख रहे हैं, तो आपको पता चला अच्छा ये भी बिहार से हैं। तो ऐसा उच्चारण में हमारी कोई समस्या है नहीं? नहीं अखिलेंद्र जी, नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी शुरू से ऐसे ही आपका रहा, सीवान से निकला हुआ है। सीवान में मुझे लगता है आपका जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा गांव सीवान जिला के द्रौंदा थाना कोलुआ गांव, और हमारी पढ़ाई लिखाई छपरा में हुई है। पहले सीवान भी छपरा में ही था, सारण में ही था। सारण और चंपारण, चंपारण टूटा तो मोतिहारी और बेतिया बना, और सारण टूटा तो सीवान और गोपालगंज आया। छपरा सीवान गोपालगंज। थोड़ा सा बदमाश वाला इलाका भी माना जाता है। नहीं, बदमाश नहीं है, थोड़े से सभ्य लोग हैं। हम बात कर लेते हैं एक उसमें, लेकिन मेरे मतलब बिहार जैसा प्रदेश जिसको बाहर जो सुनता है उसको लगता है भोजपुरी में सब बात करते होंगे। वहां मेरी भाषा अलग, आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कैसा रहा है आपका समय? मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप अपनी कविताएं कुछ हमारे साथ पढ़कर सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपका वो सफर जानना चाहती हूँ अखिलेंद्र जी। जब हम लोग यहां से निकलते हैं तो बड़ा डरे सहमे सकुचाए रहते हैं कि कैसे अगला कदम डालें, अगला कदम रखें। बहुत सारे लोग जो बाहर न निकले हों, कई युवा भी हमारे साथ हैं, मुझे लगता है कि सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि वहां पर तो पता नहीं कौन कौन तोप होंगे, तुर्रम खान होंगे, एकदम उसके बीच में जाना है। आपका वो पहला कदम कैसा था? नहीं, वो जब कोई कुछ भी अगर दूर हो तो देख के लगता है कि वो कमाल होगा, वो भयानक होगा, वो कुछ ऐसा होगा, उसका सौंदर्य ऐसा होगा, उसका रूप ऐसा होगा, कमाल होगा। लेकिन जब पास जाते हैं तो लगता है फुस, कुछ है ही नहीं। जैसे दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सब कुछ वहां है, पास अगर जो जाकर देखे पत्थर की चट्टानें। तो दूर से देखने में तो लगता है कि बड़ा भयावह है, बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा। अब जैसे मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे जमाने में बंबई फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था, मुंबई तो बाद में बना है, हमारे सामने बना है। तो लगता था कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं। लेकिन जब आप गए वहां और जब आपने दाखिला ले लिया वहां, तो पता चला ये इतनी सी इंडस्ट्री है। एक बात आग की तरह पूरी इंडस्ट्री में फैल जाती है, माने इतनी छोटी इंडस्ट्री है वो दूर से बहुत चमक दमक के कारण वो बड़ा भव्य लिखता है, क्योंकि हर कुछ रेखांकित होता है वहां पे। दूर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे अखबार के लोग हों, वो हर बात को रेखांकित करते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, इसलिए बड़ा भव्य लगता है। अदरवाइज इतनी छोटी इंडस्ट्री है वो।
तो डर लगता है जब तक आप जानते नहीं हैं, लेकिन जब जाते हैं आप, कोई भी, मेरा बिहार का कोई भी अगर मेरा भाई या मेरी बहन जाना चाहती हैं और जा रहे हैं लगातार, डरने की कोई बात नहीं है। अपना आत्मविश्वास रखिए, और ऐसे भी बिहारियों में जो आत्मविश्वास है वो किसी और में नहीं, क्योंकि जहां जाते हैं वहां झंडा गाड़ ही देते हैं। और बिहारी बिहारी कहलाते हैं। लोगों को लगता है बिहारी कह देने से हमने गाली दे दी। अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, अज्ञानता है उनकी, अजानता है उनकी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। वो अजिर बिहारी हैं, वो भी बिहारी हैं। और एक वृंदावन में है बांके बिहारी। कहां जा रहे हो बिहारी जी का दर्शन करने? कहां जा रहे हो बिहारी जी का दर्शन करने? तो बिहारी वो है, वो खानदान है बिहारियों का। बिहारी ऐसे नहीं है। बिहारियों को अगर कोई समझ जाए, क्यों, किसका आशीर्वाद है? अरे बिहारी जी का ही आशीर्वाद है ना। तभी तो जहां जाते हैं विश्व के कोने कोने में बिहारी अपना झंडा गाड़ के ही रखते हैं, और कोई उनसे टकराता भी नहीं है। ये भी उनको मालूम है, पंगा लिया तो गड़बड़ा जाएगा, ये भी मालूम है। तो इसलिए बिहार बिहार है। हम जब यहाँ पर पहुंचे, जब एयरपोर्ट पे, बड़ा अच्छा सुंदर चकाचक एयरपोर्ट बन गया है। पहले बड़ा बैगेज बेल्ट का भी वो झंझट रहता था, 1 या 2 में हम लोग बीच में ऐसे जगह अपनी तलाशते थे। समय लगा पर बन गया। वहां पर मैंने एक जो चेंजिंग एलईडी पे वो एक विज्ञापन सा देखा कि अब बिहार में फिल्में बनने को लेकर हो रहा है उस दिशा में काम। नहीं, एक कलाकार के तौर पर, मतलब आप यहाँ पे बिहार में फिल्में बनती रहती हैं। भोजपुरी फिल्में बहुत बनती हैं, और मैंने भी बिहार में 3 फिल्में शूट की हैं। एक फिल्म तो हमने अंतर्द्वंद किया था 2008 में। 2009 में उसको नेशनल अवार्ड मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू। उस समय चक दे इंडिया और तारे जमी पे रेस में थे उस फिल्म के साथ। लेकिन जो मेन अवार्ड है बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, वो अंतर्द्वंद को मिला, जिसको यही मुजफ्फरपुर के कांटी में शूट किया था हमने, सुशील राजपाल की फिल्म। और उसके बाद हमने लोटस ब्लूम्स किया 2021 में, मैथिली और हिंदी दोनों भाषा में। यहीं जहानाबाद के पास एक गांव है, प्रतीक शर्मा की फिल्म, स्मिता शर्मा, प्रतीक शर्मा की फिल्म। वो ईफी में इंडियन पैनोरमा में सेलेक्ट हुई और गोवा में उसका प्रीमियर हुआ। और अभी मैंने फिर से जहानाबाद में पाली में एक फिल्म स्टूडियो बनाया, फिल्म सिटी, हैदर काजमी का। वहां हमने फिल्म कंप्लीट की, मेरे पापा। ये हिंदी फिल्मों की बात बता रहा हूं, मेरे पापा जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका। तो फिल्में बन रही हैं, लोग आके बना रहे हैं। और अभी तो सरकार भी सब्सिडी देना शुरू की है, तो लोग आकर्षित होंगे। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी फिल्म वालों को आकर्षित करने के लिए। जब तक फिल्म वालों के लिए आकर्षण नहीं क्रिएट किया जाएगा बिहार के प्रति, तब तक फिल्म वाले नहीं आएंगे। उनको एकदम जहां कैमरा रख दिया वो लोकेशन उन्हीं का है। ये ऐसा चाहिए माहौल, जैसे आज उत्तर प्रदेश में है। जहां कैमरा रख दिया, कई फिल्में लाइन से हमने शूट की अभी, जहां कैमरा रख दिया वो लोकेशन आपका है। पूरा प्रशासन खड़ा है, कुछ भी नहीं हो सकता, एकदम फर्स्ट क्लास चलता रहा है। यहां तो कैमरा रखिए, सामने आके एक आदमी खड़ा हो गया, ये भाई हटो, फ्रेम में हो। क्यों हटूं, आपका जमीन है क्या? यहां तो ये मानसिकता है। क्या कीजिएगा आप बताइए? मैं इसलिए शिकायत कर रहा हूं कि मेरा घर है, मैं इस घर का सदस्य हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये आकर्षण बिहार में, जो आकर्षण है, कहीं नहीं है। मैं बता तो रहा हूं, लेकिन उस आकर्षण को क्रिएट करना पड़ेगा, वो विश्वास दिलाना पड़ेगा फिल्म वालों को कि आइए, यूनिट लेके शूट कीजिए। आप सही कह रहे हैं, बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्में दूसरे राज्यों में शूट की गई। दूसरे राज्यों में शूट हो रही है। जैसे हमने गंगाजल की, प्रकाश झा की, अपहरण की, ये सब फिल्में महाराष्ट्र में बनी है। और महाराष्ट्र को उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया, तो फिर वो मध्य प्रदेश चले गए, लेकिन बिहार नहीं आए।
लेकिन जब पहली फिल्म दामुल बनाई जिसमें नेशनल अवार्ड मिला, जिससे खड़े हुए, वो बिहार में शूट किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बिहार की तरफ देखा नहीं। ये भी कमाल है। क्यों? ये सोचने वाली बात है। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है? हर आदमी को निजी तौर पे सोचना पड़ेगा, स्वयं सोचना पड़ेगा। हर काम सरकार नहीं कर सकती। स्वयं को सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे राज्य के साथ क्यों हो रहा है, हमारे राज्य को इस दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है कि यहां कोई आ नहीं रहा है फिल्म करने। उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ बनारस और लखनऊ में शूटिंग होते थे, वो भी गिने चुने फिल्मों के। आज प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा, हर शहर में शूटिंग चल रही है और 4-4 फिल्मों की एक साथ शूट चल रही है। ये अद्भुत बात है। वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, टेलीविजन सीरीज की शूटिंग चल रही है। भोपाल, मध्य प्रदेश में कई ऐसे, चंदेरी, कई ऐसी जगह हैं मध्य प्रदेश में जहां लगातार शूटिंगें चल रही हैं। ओरछा, लगातार शूटिंग चल रही है। ये छोटी छोटी जगह हैं। क्या हमारे यहां वो नहीं है? हमारे यहां पूरा राजगीर तो लगता है स्विट्जरलैंड है। राजगीर, एक बार कोई आ जाए तो। अब जॉनी मेरा नाम की शूटिंग हुई थी राजगीर में। ओ मेरे राजा खफा न होना, देर से आई दूर से आई। ये गाना किसका है? ये राजगीर में फिल्माया गया देवानंद और हेमा मालिनी जी का गाना है। और उसके बाद कोई शूटिंग नहीं हुई, बड़ी कॉमर्शियल फिल्म आई नहीं। धीरे धीरे क्या गायब हो गया हम में से, क्या गायब हो गया हमारे राज्य से? इस पर मंथन करने की, इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तभी सिनेमा वाले आकर्षित होंगे बिहार के प्रति और अपनी यूनिट लेके आएंगे, हम फिल्म शूट करेंगे और शूट करके जाएंगे। ससम्मान आएंगे, ससम्मान जाएंगे। ऐसी व्यवस्था हो, उसके लिए प्रत्येक बिहार के वासियों को, प्रत्येक विद्यार्थियों को, युवाओं को, युवतियों को, प्रौढ़ों को निजी तौर पे सोचना पड़ेगा कि हमारी सोच में कहां कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्या लैक कर रहा है, क्या कमी रह जा रही है। जी नहीं, बात आप सही कह रहे हैं। और जो बड़ी बात ये थी कि केवल प्रशासन, सरकार नहीं, बल्कि आम लोगों को सोचना पड़ेगा और परिवर्तन लाना पड़ेगा सोच में। अब देखिए ना, वरना बाबा नागार्जुन की भूमि है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, उनके पौत्र भी यहाँ पर से कुछ देर पहले थे। आपने जो कविताएं लिखी हैं, मैं उस पर आना चाह रही हूं। अब क्या सोच है, क्या आपने उसमें समेटा है, क्या आपके अनुभव हैं, क्या कोई सीख है, और अगर उसमें से आप कुछ पाठ करके सुनाएं। हाँ, मुझे याद नहीं है, मैं अभी मोबाइल निकालता हूं, पुस्तक नहीं है इस समय मेरे पास। ये कविता जो है, हमारी जो पहली कविता संग्रह अखिलामृतम आई, ये वो कविता है। और आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर उषा किरण खान जी को, पद्मश्री उषा किरण खान जी को बहुत ही पसंद था और उन्होंने कहा कि इसको अभी का अभी आप अखिलामृतम में डालिए, ये बहुत ही संवेदनशील है। तो फिर अखिलामृतम में ये था नहीं, मैंने इसको डाला अखिलामृतम में। इस कविता का शीर्षक है बाढ़। बाढ़, जिसको हम बचपन से देखते आए थे, और जब मैं कविता लिख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाढ़ पे कविता लिखनी चाहिए। बाढ़। मैं जन्मा बाढ़ में, बचपन बीता बाढ़ में, जवान हुआ बाढ़ में, मृत्यु हुई बाढ़ में, फिर जन्मूंगा बाढ़ में, फिर मरूंगा बाढ़ में। यह हमारी खानदानी परंपरा है। पुश्त दर पुश्त का रिवाज, हमारी सभ्यता इसमें कूट कूट कर भरी है। यही हमारी संस्कृति है, बहुत गहरी है, जड़ बहुत मजबूत, कोई कुछ कर नहीं सकता, तभी तो
आज तक कुछ नहीं हुआ। बस हम जन्मते हैं बाढ़ में, मरते हैं बाढ़ में, राजनीति की आड़ में जनता जाए भाड़ में। कभी कभी देखा है बाढ़ आने का दृश्य? कभी देखा है बाढ़ आने का दृश्य? गांव का गांव बह गया, फसलें दह गईं, घर ढह गए। क्या मनुष्य क्या पशु, सबकी लाशें बह रही, बच्चे बूढ़े सब बिछड़ गए। मवेशियों को कौन बचाए, खुद का बचना संभव नहीं। हम तो त्योहार मना रहे हैं, बहने का त्योहार, ढहने का त्योहार, दहने का त्योहार, उजड़ने का त्योहार, बिछड़ने का त्योहार। हमें गर्व है, हमारा देश त्योहारों का देश है। कभी देखा है बाढ़ जाने के बाद का दृश्य? कभी देखा है बाढ़ जाने के बाद का दृश्य? आंखें देखती भयावह दृश्य, आंखें देखती भयावह दृश्य, कान सुनते भुतहा आवाजें, नाक सूंघती भयानक दुर्गंध। फिर भी ढूंढते अपनों की लाशें, आदमियों की लाशें, मवेशियों की लाशें, रह रहे वहीं इस उम्मीद में कोई आएगा। हमसे हमारा दुख बांटेगा, कुछ मदद कर जाएगा, फिर से अपना बसेरा बसाएंगे। शरीर पीला पड़ चुका, घेंग बाहर लटक गया। शरीर पीला पड़ चुका, घेंग बाहर लटक गया। पेट फूला हुआ, बुखार से तप रहे, उल्टियां शुरू हो गई, हैजा फैल चुका। जाएं तो जाएं कहां? अब तक मृत्यु का ना छुआ, अब तक मृत्यु का ना छुआ, अब शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। व्यवस्था पर कोई असर नहीं। जनसंख्या बहुत है, राज्य कहता देश को, देश कहता राज्य को। शुरू हुआ राज्य और देश का रार, आरोप प्रत्यारोप का बौछार। तब तक तो फिर से आ गया हमारा त्योहार बाढ़। हम बाढ़ में जन्मे, बाढ़ में मरे, प्रकृति की आड़, व्यवस्था की मार, होते रहे संघार। कौन जिम्मेवार? बताइए, कौन जिम्मेवार? धन्यवाद। इस कटाक्ष को बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति समझ सकता है। कई बार मुझे, एक बार जब मैंने देखा कि अलग अलग राज्यों में बाढ़ आई थी, मैं स्वयं सोशल मीडिया पर प्रेयर्स फॉर उस जगह का कर रही थी, और एक दिन मुझे ध्यान आया कि बिहार में भी बाढ़ है। फिर मुझे लगा कि हम लोग इतना इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं नॉर्मल जैसे, कि बाढ़, हाँ बाढ़ तो आना ही है, साल में एक बार नहीं 2 बार बाढ़ आना ही है। तो इसीलिए प्रेयर्स बाकियों के लिए हो जाते थे, यहाँ के लिए कभी नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा समर्थन भी आवश्यक है। अपने आप निजी तौर पर ही सही कहीं पर कंट्रीब्यूट कर दें जितना आप कर सकते हैं, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। हम लोग वाकई इसको एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है आपकी इस कविता को बार बार उस समय दोहराने की आवश्यकता है, ताकि उस कटाक्ष के साथ लोगों को बात चुभे। आप एक्टिंग मास्टर क्लास के लिए भी जाने जाते हैं। आपकी किताब काफी, मतलब वो काफी बेस्ट सेलर लंबे समय से चल रही है। जी जी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिहार की जनता को वोटर का मास्टर क्लास देना है, यानी कि नेताओं को तो मास्टर क्लास नहीं चाहिए, उनको पता होता है क्या वादे करने हैं। लेकिन अगर एक वोटर को मास्टर क्लास आपको देना हो कि आप नेता से, भैया आपको सवाल पूछने, नेता से आपको उनका ये तय करना है कि वो वादा कर रहे हैं तो आपको देकर जाएंगे। एक वोटर भी तो अपने वोट के लिए बार्गेन कर सकता है एक नेता से। नहीं, वोटर के लिए मास्टर क्लास यही होगा
जिसका पहला तत्व है मानसिकता को बदलना। विशेषकर बिहार में अगर दिक्कत है कुछ, तो मानसिकता की दिक्कत है। मानसिकता नहीं बदलता। हम लगाए, यही लगाया मोटरसाइकिल, तू क्या कर ले वो, तो वो लगाया, फिर वो भी लगा दिया, फिर वो भी लगा दिया, वो लगा दिया, अब पूरा चक्का जाम हो गया, मोटरसाइकिल पूरा सड़क पे लगा हुआ है। ये है मानसिकता, ये बदलने की आवश्यकता है। ये भुक्तभोगी हूं, खुद छपरा में प्रवेश कर चुका था और सरकारी बाजार से आगे जा रहा था और देखा हथुआ मार्केट सामने पूरा मोटरसाइकिल खड़ा है, सड़क पूरा बंद है। तो पहले मानसिकता बदलना पड़ेगा। हमारे यहां नाटक होता था, बचपन से मैं नाटक में भाग ले रहा हूं, 8वीं क्लास से, और काम करने वाले सब ब्राह्मणों और ठाकुरों के लड़के, लेकिन डायरेक्टर थे ठाकुर राम, शिक्षक थे, सभी आदर और सम्मान करते थे, उनके डायरेक्शन में काम करते थे, नाटक होता था। क्या कारण है कि आज वो संभव नहीं है? क्या कारण है? मानसिकता दिन ब दिन बदलता जा रहा है कि बरगलाने वाला बरगला रहा है और हम युवा पीढ़ी बरगलाते चले जाते हैं। मानसिकता को नियंत्रित रखना है, अपने मन को भटकना नहीं है। भटकाव बहुत है, भटकाव देने वाले बहुत हैं और भटकाव वाली उम्र भी है, दोष भी नहीं है, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि सिर्फ हमें विकास चाहिए, लेकिन मानसिकता तो बदलिए, विकास तो कमाल हो जाएगा। मानसिकता ही नहीं बदलेंगे, एक ही पचड़े में पड़े हुए जात पात के। जो जिस प्रतिभा में है, जिस मेधा में है, उसका उतना सम्मान होना चाहिए, उसको करने दो काम, चाहे वो कहीं से भी हो। तो ये स्तर बहुत आवश्यक है कि अपने मानसिकता को बदलें, और मानसिकता को बदलना आवश्यक है। ये सबसे बड़ा तत्व है हर मनुष्य के लिए। अब सांख्य दर्शन में तो 25 तत्व है, वैसे तत्व तो मैं 25 गिनवा दूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेस है कि मानसिकता को अगर बदल लिया जाए, प्रत्येक बिहारी अपना अपना मानसिकता बदल ले निजी रूप से, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। और बरगलाने वाले कितना भी बरगलाएं, बरगलाइए मत। सोचिए समझिए कि क्या किया जा सकता है बिहार के लिए, किसको वोट दिया जाए। क्या एक कंबल काफी है? 2 किलो चावल काफी है? एक शराब की बोतल काफी है? 5,000 रुपया काफी है? नहीं, भविष्य देखिए, भविष्य। अरे बिहार कभी पूरे आर्यावर्त की राजधानी हुआ करती थी, यही पाटलिपुत्र है, यही सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त और चाणक्य पैदा हुए, यही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यहीं से गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, यहीं से धर्म शुरू हुए, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, और सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी। तो फिर क्या, क्यों गड़बड़ है? कहां गड़बड़ है? मुझे बहुत खुशी हुई आके यहां पटना में। कल मैं जब लैंड हुआ पहली बार नए एयरपोर्ट पे, तो मेरा दिल गद 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 हो गया, क्योंकि जब भी मैं 40 सालों से जब भी हवाई जहाज से आने का मौका मिला, और हवाई जहाज से जब मैं आने लगा, तो हवाई जहाज से आने पे लगता था कि क्या एयरपोर्ट आ गया है, क्या पटना में कब आएगा, एयरपोर्ट कब आएगा, और एयरपोर्ट आ गया। मैं कल इतना प्रसन्न था, मैं अकेले खड़े होकर हंस रहा था, अंदर से हंस रहा था अपने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को देख के कि ओहो, पटना में भी ऐसा हवाई अड्डा। मैं प्रसन्न था, सबसे ज्यादा खुशी हुई मुझे हुई, क्योंकि पूरे देश में भ्रमण करता था और हवाई अड्डा जब पटना आता था तो देखता था कि क्या है ये। लेकिन कल जो मैंने दृश्य देखा, ओहो अद्भुत दृश्य, कि हमारे बिहार में भी पटना में ऐसा एयरपोर्ट बन गया, कमाल। बिहार की राजधानी पटना, लेकिन एयरपोर्ट के लिए 5 सितारा होटलों के लिए लोग कहेंगे कि मतलब ये चीजें क्या है, लेकिन हमारे लिए रही, और आज एक ऐसी जगह पे बैठ के और पटना एयरपोर्ट। लेकिन अब हम अपने सत्र के समापन की तरफ बढ़ते हुए
एक मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप बड़ा अच्छा शिव तांडव पढ़ते हैं। अभी देखिए नवरात्र का समय है, वैसे तो देवी उपासना का समय है, लेकिन महादेव की उपासना तो हमेशा हो सकती है। तो अगर हम अपने सत्र का समापन करें शिव तांडव के साथ, कम से कम आपकी तालियों का समर्थन दे दीजिए उन्हें। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलयवलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्भयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु बिहार रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातें हमारे साथ बांटने के लिए। धन्यवाद।